दुनिया में कोई भी जंग ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो जाती। दोस्तों, दुनिया में जहाँ भी जंगें होती हैं, चाहे वो ईरान और इजराइल के दरमियान हो या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, एक सवाल हमेशा छुपा रहता है, क्या ये जंगें खुद बहुत शुरू होती हैं या कोई इनके पीछे होता है। जब खून बहता है, शहादतें होती हैं, शहर तबाह होते हैं, तब कहीं ना कहीं किसी वॉर इंडस्ट्री की तिजोरियां भी बढ़ रही होती हैं। इन ख़तरनाक असलासाज कंपनियों की, जिनके लिए जंग, मौत और तबाही दरअसल कारोबार है, जंगी मैशियत का ईंधन है। दोस्तों, ईरान और इजराइल की जंग के बाद और पाकिस्तान और इंडिया की जंग 2025 के पस मंज़र में ये सवाल और भी ख़तरनाक हो गया है कि क्या मुसलमान ममालिक को सिर्फ इसलिए इंडिया लड़ाया जा रहा है ताकि मगरबी असला कंपनियां अमीर होती रहें। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी जंग महज एक इलाकाई तनाज़ा नहीं, बल्कि इसके पीछे एक मुकम्मल ग्लोबल वॉर इकॉनमी का सिस्टम काम कर रहा है। जैसे ही ईरान ने ऑपरेशन वादा सोम सादिक का आगाज़ किया और इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे, पूरी दुनिया की दफाई मार्केट में असले की तलब आसमान पर पहुंच गई। अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी की मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ ने सिर्फ एक हफ्ते में अरबों डॉलर्स के नए दफाई ऑर्डर्स हासिल किए। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान और भारत की 2025 की जंग में भी देखने को मिला। इस महदूद मगर शदीद जंग के दौरान दोनों मालिक ने अपने फौजी बजट्स का बड़ा हिस्सा हथियारों की खरीदारी पर खर्च किया, जिसका फ़ायदा सिर्फ चंद मगरबी ममालिक की वॉर इंडस्ट्री को हुआ। और भारत ने फ्रांस से राफेल त्यारे, अमेरिका से अपाची हेलीकॉप्टर और इजराइल से दफाई मिसाइल सिस्टम खरीदे, तो पाकिस्तान को भी अपनी सिक्योरिटी के लिए चीन और टर्की से जंगी साजो सामान लेना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा है। दुनिया के 5 बड़े असला साज ममालिक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी हैं, और पूरी दुनिया के 80% जंगी असले फ़रोख्त करते हैं। और इनकी कंपनियों जैसे लॉकहीड मार्टिन, रैथ्यून, BAE सिस्टम्स, नॉर्थ और गुमनाम और डेसोलेट एविएशन, इन सब का मुनाफा जंगों में है और ना कि अमन में। जब दुनिया में अमन होता है तो इनके शेयर्स वैल्यूज़ नीचे आती हैं, लेकिन जैसे ही कोई तनाज़ा बढ़ता है, चाहे वो गज़ा हो, ईरान हो या कश्मीर, फौरी तौर पर इन कंपनियों के स्टॉक्स ऊपर चले जाते हैं। इससे साबित होता है कि जंग सरमायादाराना निज़ाम का एक हथियार बन चुकी है, और बदकिस्मती से मुसलमान ममालिक अक्सर प्रॉक्सी वॉर्स का मैदान बन जाते हैं। ईरान और इजराइल के दरमियान जंग को ही देख लें। अमेरिका एक तरफ इजराइल को जदीद असला फराहम कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान पर पाबंदियां लगाकर उसे मजबूर कर रहा है कि वो जंगी तैयारियों में लगा रहे। इसी तरह भारत और पाकिस्तान की जंग में भी असला फरोश ताकतें पहले कशीदगी बढ़ाती हैं, मीडिया के जरिए नफरत फैलाती हैं, फिर महंगे हथियार बेचकर अरबों कमाती हैं। और याद रखिए, असला सिर्फ जंग के दौरान नहीं बिकता, बल्कि खौफ की बुनियाद के ऊपर बिकता है। जब भी किसी मुल्क में आवाम को लगा कि जंग होने वाली है, हुकूमत फौरी तौर पर डिफेंस बजट बढ़ा देती है और वहाँ असला फरोशों का कारोबार चल निकलता है। इसलिए सवाल ये है कि हम कब तक और इन मगरबी कंपनियों के खेल का हिस्सा बनते रहेंगे। हम कब तक अपने शहीद होते रहेंगे और वो अपने मुनाफे कमाते रहेंगे। क्या वक्त नहीं आ गया है कि मुस्लिम दुनिया अपनी दफाई इंडस्ट्री खुद बनाए, अपनी खारजा पॉलिसी खुद बनाए और अपनी जंगें खुद तय करे। ये जंगें सिर्फ दुश्मनों के ख़िलाफ़ नहीं, ये एक निज़ाम के ख़िलाफ़ बेदारी की जंग है। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि जंग दरअसल कारोबार है, उस दिन हम जंग नहीं बल्कि अमन के हथियार बन जाएंगे। ईरान, फ़लस्तीन, कश्मीर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ सियासत नहीं, कारोबार है, और ये भी खून का कारोबार। आज हमें दुश्मन से ज़्यादा इस निज़ाम को बेनकाब करना होगा, जो हमें लड़ाता है, मरवाता है और फिर हमें ही असला बेच देता है।